हेलो बबुआ, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का केमिस्ट्री गुरु मनीष सर के इस चैनल पर स्वागत है। टॉपिक हम लोग का मोल फ्रैक्शन चल रहा था, ठीक है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला को ड्राइव किया था और उसका डेफिनेशन हम लोग देखे थे, कॉन्सेप्ट देखे थे और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को हम लोग ने देखा था। आज मैं एक रिलेशनशिप आप लोगों को पहले बता देता हूं और उस रिलेशनशिप को बताने के बाद मैं आपको मोल फ्रैक्शन से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो 12th बोर्ड का एग्जाम हो या जेई मेन का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो या जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इंजीनियरिंग और मेडिकल के, उन सब में मोल फ्रैक्शन टॉपिक से कितने टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था, मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना था सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते थे बबुआ, x बीच में। मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल x या स्मॉल x से डिनोट करते हैं और सॉल्यूट के लिए किसका यूज कर रहे थे, b का, और सॉल्वेंट के लिए a का, ठीक है। अब आ जाइए, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर में। उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर में, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कहाँ रखेंगे, नीचे में। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को Nb से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को Na से डिनोट करते हैं। A means solvent and solute is represented by B, ठीक है। We want to calculate mole fraction of solute, then first of all in the above, that is in the part of nominator, we write number of moles of solute, ठीक है। अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा तो नोमिनेटर में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को रखेंगे और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को रखेंगे और सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का समेशन होता है, ठीक है। तो xv बराबर इतना था और x से बराबर कितना था बउआ, x से इक्वल्स टू था। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है, a का निकालना है, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऊपर में रखेंगे और सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को नीचे में रखेंगे। यह इक्वेशन हो गया आपका 2, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है, 1 प्लस 2 आ जाएगी। लेफ्ट साइड में क्या है, xb, इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में क्या है, xa इक्वल्स टू xb का वैल्यू nb अपॉन nb प्लस na आ जाएगी, प्लस xa का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। एलसीएम दोनों सेम है तो एलसीएम जो है वो Nb प्लस क्या हो जाएगा, Na। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 से Nb को मल्टीप्लाई किया Nb
इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 को na से मल्टीप्लाई किया na, अब आ जाए दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो xb प्लस xa इक्वल्स टू कितना आ गया बउआ 1। इट मींस xb का मतलब क्या होता है, इसको याद रखना है। xb क्या है, b इज द सॉल्यूट एंड हेंस xb इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, then we write mole fraction of solute, mole fraction of solute plus A is the solvent and hence XA is the mole fraction of solvent plus mole fraction of solvent, mole fraction of solvent इक्वल्स टू कितना 1, इक्वल्स टू कितना 1। आप ध्यान दीजिएगा बउआ, यानी दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1। अब यहां से किसी कंपोनेंट का आपको निकालना होगा, किसी कंपोनेंट का निकालना होगा। अगर सॉलिड का मोल फ्रैक्शन आपको पता, किसी क्वेश्चन में दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दे दिया, सॉलिड का भी निकालना है, सॉल्वेंट का भी निकालना है, और आपने जो है एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, या तो आपने सॉलिड का निकाल लिया या सॉल्वेंट का निकाल लिया। तो दूसरे को निकालने के लिए उतना लंबा का जरूरत नहीं है, इतना लंबा काम हम लोग नहीं करेंगे। क्या कर देंगे, जिसका पता उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो जिसका नहीं पता उसका पता हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक से पता एंड xb नहीं पता, एक से पता और xb नहीं पता, तो 1 में से पता को माइनस कर देंगे तो नहीं पता निकल जाए, कैलकुलेट हो जाएगा। xb इक्वल्स टू 1 माइनस xa। तो जिसका पता रहेगा इसी प्रकार xa इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस xb, यानी मोल फ्रैक्शन x मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया, यानी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना 1। ठीक है, तो इसको माइंड में रखिएगा, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, यानी सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू जो है 1 आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाटा हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कितने टाइप का पूछता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे होगा। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपका 4 टाइप का पूछ सकता है। सबसे पहले इजी लेवल लेकर के हम लोग चलते हैं, टाइप 1। चाहे आप किसी भी बुक से बनाइए, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी बुक से बनाइए। टाइप 1 जैसे आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, और डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स देने के बाद जो है आपसे मोल फ्रैक्शन पूछेगा। बहुत इजी है, लॉलीपॉप है। ठीक है, आ जाइए बउआ, देखिए जी, जैसे बोल दिया कि 0.3 मोल इथेनॉल dissolved in 0.8 mole water, then
फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ each component, ठीक है, ध्यान दीजिए। 0.3 मोल इथेनॉल dissolved in 0.8 मोल वाटर, then find mole fraction of each component। आ जाइए, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बाबा? C2H5 वाटर H2O, और यह सॉल्यूशन बना। इसमें जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो आपका सॉल्यूट होगा। इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.3 है, और यह हो गया आपका सॉल्यूट। और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग Nv से डिनोट करेंगे। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करेंगे? Nv से। Nv का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो Nv इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.3 मोल। अब आ जाइए, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को Na से डिनोट करेंगे, और Na का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.8 मोल। यह हम लोग पहले जान चुके हैं। अब आ जाइए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, जैसे हम सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स को नोमिनेटर में अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स दोनों को ऐड करके कहां रखेंगे? डिनोमिनेटर में रखेंगे। आ जाइए बउआ, 0.3 और 0.3 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा? 0.3 बाई 1.1, यानी 3 बाई क्या? 11। 3 बाई 11 ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये किसका आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए बाबा, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक कंपोनेंट का पता तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। एक का पता तो दूसरे का निकालने के लिए 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का आपका डाटा है 3/11, दैट इज 11 माइनस 3, 8 बाई क्या? 11। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो यह हो गया कि क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल दे दिया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ऐसा पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। 1 मार्क में 1 मार्क से अधिक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप 2, या तो टाइप 1 था। टाइप 2 में जो है क्या करेगा? टाइप 2 में 2 टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। पहला चीज, क्वेश्चन में मास परसेंट दे सकता है। क्वेश्चन में आपको मास परसेंट या तो दे देगा, ठीक है, और सॉलिड का या सॉल्वेंट का मास परसेंट दे देगा सॉल्यूशन में, और उसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोलेगा जिस कंपोनेंट का भी निकालना हो। और दूसरा टाइप कि मास परसेंट न देकर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दे देगा। तो यह 2 टाइप, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग मास वाले को देखते हैं कि जब मास देगा तब टाइप 2 में क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछ सकता है। टाइप 2 में क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखते हैं, वो टाइप 1 था।
ये टाइप 2 में हम लोग देख रहे हैं, टाइप 2 का क्वेश्चन फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। आप नंबरिंग में जो है टाइप 1 में क्वेश्चन 1 बनाए, टाइप 2 का क्वेश्चन 2 हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन का जो है नंबर इंक्रीज करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग लिखते हैं कि 16 ग्राम मिथेनॉल, ये आपका क्वेश्चन देगा 60 ग्राम मिथेनॉल, 60 ग्राम मिथेनॉल dissolved in 120 ग्राम वाटर। 60 ग्राम मिथेनॉल dissolved in 120 ग्राम वाटर, 120 ग्राम वाटर। Then find mole fraction of each component, then find mole fraction of each component। गौर कीजिएगा बाबा, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दे दिया। कौन कौन है जी? मिथेनॉल, तो मिथेनॉल कम है तो यह सॉल्यूट हो गया, और वाटर ज्यादा है तो वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ऐसा हम लोग देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, क्योंकि यह भी लिक्विड होता है और वाटर भी क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इस लिक्विड सॉल्यूशन में जब दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो, तो लिक्विड सॉल्यूशन में जब दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो तो उसमें जो लिक्विड कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ दोनों कंपोनेंट लिक्विड वाले के लिए चलता है, अमाउंट वाला। सबके लिए यह सही नहीं होता है। सबके लिए इस बात को कहना जो है वह उसके 100% सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने वाले 100% कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं आ जाए। तो मिथेनॉल का मास दिया हुआ है, मिथेनॉल का मास दिया हुआ है बाबा, यह हो गया आपका सॉल्यूट और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। और हम लोग हुआ सॉल्यूट को डिनोट कर रहे हैं बी से और सॉल्वेंट को डिनोट कर रहे हैं ए से। और मास यानी वेट को हम लोग डिनोट करेंगे WB से। यह गिवन है, गिवन WB इक्वल्स टू कितना ग्राम? 60 ग्राम। ठीक है, आ जाइए WA इक्वल्स टू कितना ग्राम होगा? WA यानी सॉल्वेंट का मास 120 ग्राम है, सॉल्वेंट यानी वाटर का मास 120 ग्राम है। ठीक है, मास को हम लोग W से डिनोट कर रहे हैं, वेट से। वेट एंड मास बोथ आर सेम इन केमिस्ट्री बट बोथ डिफरेंट इन फिजिक्स। ओके, अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेप क्या होगा, निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर मान लीजिए सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉलिड के मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे बउआ? XB से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? XB से। और XB इक्वल्स टू हम लोगों ने पिछले वीडियोस में फार्मूला पढ़ा। ठीक है, जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे। सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 10 जरूर देख लेंगे। ये वीडियो नंबर 11 चल रहा है। आ जाइए लेक्चर नंबर 11 आ जाइए। NB जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे। यानी हमें यह पता होना चाहिए, NB पता होना चाहिए और Na पता होना चाहिए। NB निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जिसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा उसके मास को ऊपर और मोलर मास को नीचे। ठीक है, अब आ गया बउआ कि मोलर मास क्या होता है। उसी प्रकार Na निकालना होगा तो Na इक्वल्स टू WA बाई क्या जी? Ma। कोई दिक्कत? यानी मास ऑफ A बाई मोलर मास ऑफ A।
अब आ जाइए, अब जो है वेट तो पता है लेकिन एमबी और एमए नहीं पता है। ध्यान दीजिएगा, एमबी इक्वल्स टू क्या कहलाएगा जी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोलर मास क्या होता है, ग्राम फॉर्मूला मास होता है। मोलर मास क्या होता है बउआ, मोलर मास ग्राम फॉर्मूला मास होता है जी, ग्राम फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। ठीक है, किसका निकालना है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है आपका, मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। अब CH3OH का हम लोग मोलर मास निकालेंगे। सॉल्यूट है आपका CH3OH, CH3OH। इसका हम लोग फॉर्मूला मास निकालेंगे, इसका हम लोग फॉर्मूला मास निकालेंगे बउआ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कार्बन का एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। तो फॉर्मूला मास या मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक वेट का पता होना नेसेसरी है। फॉर्मूला मास या मोलर मास निकालने के लिए किसका पता होना जरूरी है, एटॉमिक वेट का पता होना जरूरी है। तो इसलिए 11th में ही मैं आप लोग को बोल रहा था कि आप एटॉमिक वेट 1 से लेकर के 50 तक जरूर कंप्लीट करें। आ जाइए, कैसे निकलता है, कार्बन का यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितना है, 1, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया, 12। हाइड्रोजन का टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है बउआ, 3 और 1 4 हो गया, और हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक वेट कितना, 1 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हुआ, 16, और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 1, तो 1 है तो 16 ही छोड़ देंगे। कार्बन का भी नंबर ऑफ एटम कितना है, 1, और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12, तो 12 ही छोड़ देंगे। बट हाइड्रोजन का टोटल नंबर ऑफ एटम इस कंपाउंड में कितना है, तो यहाँ पर 3 एटम है और यहाँ पर कितना है, 1 एटम है, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 एटम, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1, तो 1 को नंबर ऑफ एटम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबको ऐड कर देंगे वो, तो कितना हो जाएगा जी, 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब आ जाइए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। इसका मोलर मास निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, तो 16 उसमें ऐड कर देंगे। अगर 2 एटम रहता ऑक्सीजन का तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते, अगर ऑक्सीजन का 3 एटम रहता तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते, है ना। यानी जितना नंबर ऑफ एटम होगा एटॉमिक वेट को उतना नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। सारे एलिमेंट के एटॉमिक वेट को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सबको ऐड करते जाएंगे जो भी एलिमेंट रहेंगे। तो इस H2O में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 और नंबर ऑफ एटम 2, तो 1 × 2 और प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, और ऑक्सीजन का एक एटम है, तो एक एटम है तो 16 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 2 कितना हो गया, 18, और मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल। अब देखिए यहां से WB पता, WA पता, हम लोग को जो है मोलर मास हम लोगों ने निकाल लिया। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB का मतलब हो गया वो यहां पर लिख देंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी MB इक्वल्स टू कितना हो गया जी, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है,
आप लोग जहां पर इसको नोट करेंगे वहां पर साइड में इसको भी नोट कर लेंगे। इसी प्रकार अपने पेज पर लाइन जो है ड्रॉ करके साइड में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को ए से डिनोट करेंगे, एमए से। यह कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। अब आ जाइए बाबा, अब हमें क्या चाहिए जी, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का, दोनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। भले ही एक का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसमें सॉलिड का भी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होना चाहिए। तो आ जाइए बाबा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा जी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड Nb N इक्वल्स टू होता है W बटा में M, तो Nb इक्वल्स टू WB बटा में क्या जी Mb। बोलिएगा आप लोग या सुनिएगा ध्यान से, N इक्वल्स टू W बाई M, तो इसलिए Nb इक्वल्स टू WB बाई Mb, ठीक है। B स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, WB वैल्यू ऑफ WB इज 60 एंड वैल्यू ऑफ MB इज कितना 32। अब हम लोग इसको जो है यहाँ पर रफ में कैलकुलेट कर लेंगे। 60 बाई 32 का वैल्यू आ जाएगा 1.875, 60 बाई 32 का वैल्यू आ जाएगा 1.875 मोल, ठीक है। अब आ जाइए बाबा, इसी प्रकार, ठीक है, उसको रफ में आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर रफ में, ठीक है, रफ लिख करके साइड में। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल लेंगे, तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू हो जाएगा सॉल्वेंट का मास यानी WA बाई सॉल्वेंट का मोलर मास यानी MA। सॉल्वेंट का मास कितना होगा 120 ग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना जी 120 ग्राम, और सॉल्वेंट का मोलर मास कितना 18 ग्राम, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व कर लेना है, इधर 120 बाई 18 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6.667, कितना आ जाएगा बाबा 6.667, 6.667 मोल आ गया, ठीक है। अब आ जाए, अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। यहाँ से रफ गार, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लिख चुके होंगे या जब भी मौका मिलता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आ जाइए बाबा, Nb इक्वल्स टू कितना हो गया जी, Nb इक्वल्स टू हो गया 1.875 और फिर Nb का वैल्यू 1.875 और Na का वैल्यू हो गया 6.667, ठीक है। अब 1.875 और इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे बाबा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8.542, ठीक है। यह आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0.219 आएगा। अब बताइए, अब हटाने वाला फैक्टर आपका क्या है 9, हटाने वाला फैक्टर क्या है 9, 9 को हटाएंगे तो 5 से ग्रेटर होगा, तो उसके पहले वाले में जो है 1 छूट जाएगा, तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग लिखेंगे तो 0.22 आ जाएगा। अब आ जाइए बाबा, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है मोल, तो यह हो गया मोल, मोल प्लस मोल बराबर मोल, तो ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, मोल बाई मोल बराबर बोल, मोल अपॉन मोल बोल, यानी कट गया, यानी मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो यह सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकल गया, यह जो है सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकल गया XB,
ठीक है। अब एक से निकालना होगा, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। यह जो है एक से इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस सॉलिड का मोल फ्रैक्शन, यानी 1 माइनस एक, तो यह आंसर आ गया आपका। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है। और यह हो गया एक से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉलिड का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.22, यानी यह आपका कितना आ जाएगा जी 8, ठीक है 0.78, यह आपका आ जाएगा 0.78 किसका एक से का वैल्यू, तो x a इक्वल्स टू आ गया 0.78, एक आ गया आपका यह आंसर। तो यह हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का, वह हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यह आपका आंसर है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड आपका आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी xb का वैल्यू आ गया जी 0.22। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी xa का वैल्यू आ गया 0.7, ठीक है। ये आपका आ गया। अब जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये आप समझ गए होंगे पूरी अच्छे तरीके से, हैं? दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना था, दोनों का मास दिया हुआ था, दोनों कंपोनेंट का मास दिया हुआ था, तो दोनों कंपोनेंट का फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में फार्मूला नहीं देता है तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी ना मोलर मास उसका निकालिएगा, फार्मूला से ही मोलर मास निकलेगा। तो मास पता, दोनों के फार्मूला से हम लोग क्या पता कर लिए मोलर मास, दोनों के फार्मूला से हम लोग क्या पता कर लिए, फार्मूला से पता कर लिए दोनों का मोलर मास। और जब मास और मोलर मास दोनों का पता हो गया तो दोनों का क्या पता कर लिए नंबर ऑफ मोल्स। और जब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स पता हो गया तो एगो का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कहां रख देंगे नीचे। और जब एगो का मोल फ्रैक्शन आपको पता हो गया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 में से पहले वाले के मोल फ्रैक्शन को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यह जो है टाइप 2 का एक क्वेश्चन हुआ। टाइप 2 में ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें। टाइप 2 में ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 में जैसे मान लीजिए कि बेंजीन को क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व किया गया है। एक सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन का 30% मास, एक सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन का 30% मास किसमें डिसॉल्व है क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व है। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है बेंजीन का फाइंड आउट करना है। तो आ जाए, अब इसमें मास परसेंट दे देगा, जैसे यह जो हम लोग अभी क्वेश्चन बनाया इसमें दोनों कंपोनेंट का मास दिया था और इसमें क्या दे रहा है आपको जो है मास परसेंट दे रहा है। तो मास परसेंट से दोनों कंपोनेंट का मास निकाल देना होगा और तब हम लोग उसको बनाएंगे। बात समझे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 3। तो यह है बउआ a solution of benzene in
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होगा CCl4, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और बेंजीन का फॉर्मूला हो जाएगा वो C6H6। लेकिन क्वेश्चन में बेंजीन का फॉर्मूला आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। has 30% mass of benzene, then find mole fraction, of each component, तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका जो है बेंजीन हो गया और यह डिसॉल्व है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। यह किस में डिसॉल्व है बउआ? कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व है, ठीक है। यह हो गया आपका सॉल्यूट और यह हो गया सॉल्वेंट। तो सॉलिड को हम लोग डिनोट करेंगे B से और सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे A से। ध्यान दीजिएगा, 30% मास है बेंजीन का, इसका मतलब कि यह दोनों मिल करके क्या बनाता है? सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो 100 ग्राम का 30% बेंजीन कितना ग्राम हो गया जी? तो 100% का 30% हो गया 30 ग्राम, और बाकी जो बचा सॉल्यूट हो गया आपका 30 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना ग्राम? तो 100 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना ग्राम? 70 ग्राम। क्योंकि इसमें सॉल्यूशन का मास क्लियर डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो जब इस इक्वेशन में सॉल्यूशन का मास क्लियर डिफाइन नहीं करेगा तो हम लोग उस सॉल्यूशन को कितना ग्राम मान लेंगे? 100 ग्राम मान लेंगे परसेंट वाले क्वेश्चन में। आज मगर मास दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, जैसे 100 का 30% 30 ग्राम, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि 500 ग्राम देता तो 500 का 30% निकाल लेते, जितना मास होता है वो सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। आया बचता 70%, तो 500 का 70% निकाल लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि सॉल्यूशन का मास क्लियर डिफाइन नहीं किया है, इसलिए 100 ग्राम पर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब जो है चूंकि हमें निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन। निकालना क्या है बउआ? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन होता है रेशियो किसका? मोल का। आप मोल निकालने के लिए मास और मोलर मास दो चीज पता होना चाहिए। अभी अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें। और मोलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोलर मास क्या हो जाएगा? तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, 12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? इसका नंबर ऑफ एटम कितना है? 6, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, तो 72 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना होगा? 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, गौर कीजिएगा जी, यहाँ पर इसमें मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों ने पता कर लिया 70 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता हो गया 70 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना जी? तो निकाल लीजिए। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना? 12, आप प्लस क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना जी? 35.5 इंटू 4, यानी यह हो जाएगा आपका कितना ग्राम जी? 154 ग्राम, 154 ग्राम, ठीक है। 122 प्लस 142
आप प्लस 12 154 ग्राम, ठीक है, इतना आ गया। अब जो है हम लोग क्या निकालेंगे जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WB या बटा में क्या MB, ठीक है। WB का वैल्यू कितना जी 30, WB का वैल्यू कितना है 30 ग्राम और MB का वैल्यू कितना ग्राम 78 ग्राम, ठीक है। यहां से आपका आ गया NB का वैल्यू, तो NB इक्वल्स टू कितना आ गया, कैलकुलेट इसको कर लेते हैं, 30 बटा में 78 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0.38, या आपका आ गया कितना जी 0.38 मोल, ठीक है। NB का वैल्यू आ गया 0.38 मोल, कोई दिक्कत, अब आ जाइए। उसी प्रकार यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा जी, यह हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट बाय क्या जी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना जी, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 70 ग्राम बाय 154 ग्राम, ठीक है। अब आ जाइए NB का वैल्यू इतना मोल और Na का वैल्यू कितना मोल जी, कैलकुलेट कर लेंगे, 70 को डिवाइड करेंगे 154 से, आ जाएगा 0.45, यह कितना आ गया 0.45 मोल। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का निकालना है। तो XB का वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके नीचे, 0.38 अब बाय 0.38 प्लस 0.45, ठीक है। इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, 0.38 और नीचे आ जाएगा आपका 0.3853 ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.45 है, कितना आएगा 0.45 है। इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए आप कैलकुलेटर से, 0.45 आएगा, 0.45 आएगा, ठीक है। ऊपर मोल और नीचे भी मोल, तो मोल बाय मोल बराबर मोल। तो यह आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्वेंट। आ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या सॉल्यूट। 1 में से सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, यानी 1 में से 0.45 को माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा 0.55, कितना आ जाएगा इसका 0.55 सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.45। तो यह हो गया आपका जो है टाइप 2 का क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 3 के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, टाइप 3 के क्वेश्चन में देखते हैं कि आपका दिया जाता है मोलालिटी दिया हुआ रहेगा। टाइप 3 के क्वेश्चन में मोलालिटी आपका गिवन रहेगा, आप मोलालिटी दे करके आप उस पर बउआ पूछ देगा कि मोल फ्रैक्शन निकालिए। कोई सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा और उसका मोलालिटी दिया हुआ रहेगा और उस पर मोल फ्रैक्शन पूछेगा। तो कहिएगा कि सर आप मोलालिटी तो अभी पढ़ा ही नहीं है, तो बउआ कोई बड़ा चीज नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मोलालिटी का हम क्वेश्चन जो है देंगे, अभी ना पढ़ाए हुए बनेगा, और उसके बाद में तो मोलालिटी या नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी हम लोग को पढ़ना ही है और ग्राम पढ़ लेते हैं। चलिए, तो टाइप 3 में मोलालिटी देगा और मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। अब कहिएगा टाइप 4 क्या होता है, तो टाइप 4 में उल्टा दे देगा,
मोल फ्रैक्शन आपको दे देगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास आपको निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन आपका क्वेश्चन में किसी भी एक कंपोनेंट का दिया हुआ रहेगा और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, मास कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यह जो है क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल हम लोग इस टॉपिक पर कुछ आपको होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को बना करके और कमेंट में उसका आंसर। चलिए, तो ये सब आपके होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन पर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी पर है। एक में डायरेक्ट जो है मास दिया हुआ है, 3 कंपोनेंट इसमें है, डायरेक्ट मास दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन निकालना है प्रत्येक कंपोनेंट। ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है नाम के साथ में। आप जो है मोलिकुलर फॉर्मूला से मोलर मास निकाल लेंगे और मोलर मास निकालने के बाद प्रत्येक का जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद प्रत्येक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें आपका वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि 1 में से माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट है लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन 6 जो है यह मास परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, ये सैंपल ऑफ स्प्रिट कंटेन्स 92% बाय मास इथेनॉल। तो स्प्रिट में क्या होता है, इथेनॉल होता है और वाटर होता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वह इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है। तो वाटर जो है एक्वस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एक्वस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, या एक्वस सॉल्यूशन ही है, यानी एक जो है आपका कंपोनेंट इथेनॉल है और दूसरा वाटर है। मास परसेंट दिया हुआ है, दोनों का मास पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा 100 ग्राम पर और उसके बाद बनाइएगा। जो भी परसेंट दिया हुआ है जिसमें सॉल्यूशन का मास नहीं है उसमें आप 100% मान सकते हैं। तो मास परसेंट पर 1 2 3 क्वेश्चन और एक में जो है मास दिया हुआ है। ठीक है, और इथिलीन ग्लाइकोल का भी मैंने फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला में आपको जो है कहीं पर परेशानी नहीं होगा, और ग्लूकोज का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन को का सॉल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है जिंदा दिल विद्यार्थी। ठीक है, तो आपके पास भी जिंदा दिल है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 4 और टाइप 5 के साथ मिलते हैं मोल फ्रैक्शन।